जैसे फैक्ट्री एरिया है शहरों के लिए या गांव के लिए जिसमें बच्चे रोजगार करें, तो वो चीज यहाँ नहीं है। ऐसी कोई हुई नहीं है यहाँ पर जो सर काम कर सके, मजदूर 100-200 आदमी काम करे किसी में, ऐसा कोई विकास नहीं है यहाँ पर। किसी की मकान पे चले जाते हैं काम करने के लिए या बेलदारी पे चले जाते हैं, वो रोजगार भी नहीं है यहाँ। अब डाल देंगे 10-20 लाख रुपए जो चुनाव आ रहा है इस मतलब के लिए, उसके बाद मेवात बिल्कुल बैक लिस्ट में पटक देंगे। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और लगातार पुन्हाना विधानसभा में हम घूम रहे हैं और जिस जगह हम मौजूद हैं इसे पुन्हाना शहर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी दुकानें हैं, पूरा एक कमर्शियल एरिया जो किसी भी क्षेत्र का होता है, ये कुछ वैसा सा है। कुछ लोग मिले हमें और हमने सोचा बातचीत करते हैं। अब आप इसे शहर कहते हैं पुन्हाना, लेकिन सड़कों की हालत तो इतनी ख़राब है कि ऐसा लग रहा है कि शहर ऐसे तो नहीं होते। ये तो शहर क्या है जी, जो कहा नाम यहाँ का विधायक बनता है, कोई भी विधायक बन जाए कोई किसी का कहा नाम को काम नहीं करवाता। ये तो इतने तो पानी बरसात में भर जाता है, नहीं कोई कहा नाम बच्चे नहीं कोई शिक्षा का है, नहीं कोई रोजगार है, कोई बढ़िया कोई विकास का कोई मकसद अभी तक नहीं आया। कोई भी बच्चा कोई पढ़ने का जो काम करता है, कोई यूनिवर्सिटी है या कोई मामला है, कोई हमारे ज़िले में भी नहीं है। यहाँ का जो विधायक कोई भी बनता है वो अपना घर बनाने का काम करता है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई कांग्रेस ने कोई काम किया है। एक यहाँ से आप जार देख लो, पुन्हाना से होटल तक रोड है जो, वहाँ में 1.5 घंटा लगता है मैम। वहाँ इतनी बड़ी समस्या है, कोई बीमार आदमी को ले जाए तो बीमार आदमी वहाँ तक इतने जा पाएगा, इतने दम तोड़ जाएगा। इतनी बड़ी समस्या है। कोई भी रोड देख लो आप, पूरा पुन्हाना में जार देख लो, एक भी रोड सही नहीं है। हर एक आदमी कीचड़ में फंस जाता है जब बरसात की इतनी दिक्कत होती है। स्कूलों में कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं तो इतना पानी खड़ा हो जाता है बरसात में, छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं। बच्चे की अभी तक शिक्षा का कोई मामला ही नहीं हुआ है। तो मैम बहुत सी समस्या हैं। जो भी ये मामला है, रईसा हुआ चाहे इलियास हुआ, यहाँ के जो ये सारे अपने घर बनाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे इनके लिए रोजगार लाए या कोई सिंचाई का पानी का कोई अब जंगल हैं भरे पड़े हैं, गल रहा है, पूरी फसल गल रही है, कोई नाली वाले इनका कोई लिकाड़ पानी का कोई बिल्कुल नहीं है। मैम ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है। सड़कों की हालत ख़राब है और क्या दिक्कत है? स्कूल कॉलेज हैं बच्चों के लिए? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मैडम। स्कूल की तो ये पोजीशन है कि यहाँ 100 किलोमीटर तक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ना गर्ल्स यूनिवर्सिटी है ना बॉय यूनिवर्सिटी है। इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के जो रोड हैं, अगर कोई बाई दी वे कोई औरत पे अगर कोई बच्चा हो या बीमार हो और अगर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, यहाँ कोई ना हॉस्पिटल की सुविधा है। 100 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई पानी जैसे वाटर सप्लाई है गांव में जो है पानी नहीं है पीने के लिए, वो कोई फैसिलिटी नहीं है। और बिजली का तो इतना बुरा हाल है कि 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आती है और 4 घंटे में यूँ मानो कब ये जो मौसम है, ये बरसात का मौसम है, मच्छर वगैरह हो रहे हैं, मलेरिया और ये हो रहा है, ना कोई डॉक्टरों की टीम गाँव में जाती है। बहुत बुरा हाल है। और स्कूलों को ये हाल है कि टीचर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, ना कोई ऊपर से जैसे कोई बीएलओ वगैरह है जैसे स्कूलों को निरीक्षण करता है या बच्चों की हाजिरी की तरफ से ध्यान देता है, क्योंकि कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है। मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। ये बेरोज़गार लोग हैं, कोई नौकरी का या कोई जैसे फैक्ट्री एरिया है शहरों के लिए या गांव के लिए जिसमें बच्चे रोज़गार करें, यानी उल्टे कामों से बचें, वाहियाती से बचें, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। सरकार ने इस इलाके से खालिश वोट ली है, इस इलाके की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। अब बीजेपी है, ठीक है, हाल की जो है 10 साल हो गए, लेकिन इसकी तरफ मेवात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ से राव इंद्रजीत 2 बार एमपी रहा है, जब वोट पड़ती है उसी टाइम वोट मांगने के लिए आता है। नहीं, 10 साल में कोई मेवात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इतना बुरा हाल है यहाँ। ये भोली भाड़ी जनता है, इनको लोग उसी टाइम गुमराह करके इन्हें अपनी वोट ले जाते हैं और ऊपर सीट पर जार बैठ जाते हैं। ये भोली जनता है, इसलिए जैसे इसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। रोजगार है यहाँ? यहाँ कोई रोजगार ना मैम, कुछ रोजगार ना। इन सब ये नेता इंद्रजीत 2-3 बार बना दियो, आज तक मेवात देखने को ना आयो। विधायक आए हैं? हाँ जी, वे भी अपने घर नहीं बनावे, विधायक जीत के नहीं। 2 बार बीजेपी आई है, बीजेपी ने कुछ भी काम ना करवायो। ही अभी बरसात आ जाएगी ना, निकलो ना जाएगा हम पे, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई रेलवे लाइन है, कुछ भी ना है मैडम। कोई सब परेशानी है, जो परेशानी रहनी चाहिए सब परेशानी है। एक भी काम सही ना है, सरकार ने कुछ ना करो हमारे लिए। सबसे ज़्यादा मतलब हम जब घूम रहे हैं तो हमें पता चला कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी की भी कमी है जी। फसल मतलब एक बरसात का जो पानी है वो तो अल्लाह की तरफ से आता है।
लेकिन पीने का पानी की तो इतनी समस्या है जब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई काम नहीं। गंदा पानी आता है, गंदे पानी जब पीते हैं बच्चे, कहा तो जो चैम्बरों का जो पानी रेनीवाल का है उसे 6-6 महीने तक कोई भी आदमी दवाई नहीं गिरता, उससे बच्चे उल्टे जाके नहीं, बड़े बुजुर्ग भी सारे आदमी बीमार तो पड़ते हैं, लेकिन पानी का कोई ध्यान नहीं है यहाँ। सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे, रोडों पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, और ये भी फसल गल रही है इन पे ध्यान दे। 50 किला खेत ऐसा है कि जो बिल्कुल गड़ के नहीं, जो फारिग हुए पड़े हैं, उन पे कोई ऐसा कोई आदमी, कोई नेता चिंता नहीं जता रहा कि जाके भाई चाहे चौधरी से हो, चाहे मंत्री इलियास हो। आज की तारीख में मंत्री इलियास विधायक है, कांग्रेस सरकार में रहा, अभी तक इस आदमी ने 5 साल में एक बार भी ये बता दिया कि पूरे इलाका में किसी के पास ये गया हो हारी में या बीमारी में। आप भी सरपंच हैं? हाँ जी, हम भी सरपंच। किस गांव के? गौदला चुनाव लड़ा हमने। तो वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की ऐसी स्थिति है कि यहाँ के ऐसा मामला ना तो बच्चों की कोई शिक्षा का सिस्टम है। 15 अगस्त को कहना मिलते तो पानी भरा हुआ वहाँ, बच्चे ने 15 अगस्त तक नहीं मनाया। कब्रिस्तान में बहुत बुरा मामला हुआ पड़ा है, कब्रिस्तान इतने गंदे कर रखे हैं। अब फिलहाल के जो दौर है जो फसल का, 50 किला खेत ऐसे हैं जो बिल्कुल दहम हो चुके हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आप सरपंच हैं तो आपको दिक्कतें होती हैं, पैसा नहीं आता, विकास कैसे करा पाते होंगे आप अपने क्षेत्र का? क्या नाम है आपका? कोई पैसा वैसा का आपका नाम क्या है? नाम असगर है। हाँ, तो असगर जी आप सरपंच हैं, है ना? क्या आपको दिक्कतें आती है? पैसा कहाँ है फिर? कैसे काम कराते होंगे? कहाँ से आएंगे? पैसा तो देती नहीं है, फंड ही नहीं दे रहा। मेवात तो बिल्कुल पिछड़ा मामला में समझ रखा है, पिछड़ा कोई फंड का मैटर नहीं। अब डाल देंगे 10-20 लाख रुपए जो चुनाव आ रहा है इस मतलब के लिए, उसके बाद मेवात बिल्कुल बैक लिस्ट में पटक देंगे। कांग्रेस सरकार आवे चाहे बीजेपी आए, कोई सी भी आ जाए, ये विकास मेवात के अंदर कोई विकास करवाने के लिए कोई भी सरकार नहीं है। यहाँ पे लोगों का मुख्य रोजगार क्या है? मैडम यहाँ रोजगार खेती बाड़ी है लोगों की, या तो खेती बाड़ी है या फिर गांव में जैसे इकट्ठे होकर टाइम पास करते हैं लोगों। कोई इतनी कमजोरी है कि यहाँ जैसे एक आदमी के पास 1 एकड़ खेती है, 2 एकड़ खेती है, और उसके परिवार में 10 सदस्य हैं। अब 1 एकड़ 2 एकड़ में कितनी आमदनी होगी? अगर 20,000 रुपये 2 एकड़ वाले का खर्चा होगा तो 40,000 रुपये की आमदनी होगी। अब 20,000 रुपये साल में शादी भी करनी है, कपड़ा का भी है, हारी बीमारी भी है, तालीम के एतबार से भी। यहाँ स्कूलों की इतना बुरा हाल है कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसमें तो टीचर नहीं होते पूरे, और प्राइवेट में अगर पढ़ाते हैं तो एक बच्चे की केजी की 1,000 रुपये फीस है। अगर किसी आदमी के 5 बच्चे हैं तो 5,000 रुपये पर मंथ फीस चाहिए उसको। एक साल में कितने होगी? 12-5 60,000 रुपये। 60,000 रुपये साल की आमदनी नहीं है उसकी, ये बच्चों को कहाँ से खिलाए? ये सबसे मेन समस्या है मेवात की। अच्छा, और कारीगरी भी बहुत है, मतलब अपना काम भी करते हैं बहुत लोग? अपना काम मजदूरी का ही है। लोग जैसे किसी की मकान पे चले जाते हैं काम करने के लिए, या बेलदारी पे चले जाते हैं, वो रोज़गार भी नहीं है यहाँ। अगर एक आदमी आता है यहाँ तो उसमें 5 दिन में 1 दिन काम मिलता है। यानी काम के हिसाब से ये इलाका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। वो वजह है कि यहाँ जो है फैक्ट्री एरिया नहीं है, यहाँ रोज़गार नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा गरीबी है। सरकार को इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम भी तो एक हरियाणा के हिस्सा है ये मेवात भी। ये भी तो सीट देते हैं उस हरियाणा के लिए, ये भी तो उस पार्टी के लिए जैसे जिंदा रखते हैं। कांग्रेस के लिए हमेशा इसने सीट दी है, उसको ध्यान देना चाहिए। अब बीजेपी के भी यहाँ नुमाइंदे हैं, उनको भी सीट देते हैं, वो उनको भी यहाँ जो है साथ देना चाहिए। जो पुन्हाना की मशीन मार्केट है, हम जस्ट यहाँ से गुजर रहे थे तो पहुँचे, सोचा लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार साहू है। राम अवतार जी, पुन्हाना में काम हुआ है, समस्याएं तो नहीं है? यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? यहाँ पर काम विधायक जो जीत जाते हैं वो आते ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आते नहीं है बिल्कुल भी ना। कोई शहर में देख सकते हैं, या कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, या कोई पानी है, या कोई बिजली का कोई काम नहीं होता। आप यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ मुझे 58 साल हो गए। 58 साल? 58 साल। मतलब बड़े सब यहीं के? हाँ, यहीं के। विधायक को देखा कभी? विधायक हाँ देखे, विधायक क्यों नहीं देखते? तो काम वाम नहीं कराते वो? कुछ नहीं करते यहाँ ना। कोई बालक पढ़ो भी है, लिखो भी है, उसके काम नहीं होते तो पैसे वाले काम होते हैं। स्कूल कॉलेज कैसे हैं? स्कूल कॉलेज ऐसे हैं कि यहाँ पर जो बच्चन की पढ़ाई नहीं हो रही इस टाइम, कम है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर एक आध आज भी गर्ल स्कूल है सराफे बाज़ार में, वहाँ पर एक लेडीज आई थी, वो बच्चे को नहीं पढ़ाते, ना मास्टर देखते भालते, कुछ नहीं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो। पुन्हाना में क्या समस्या है, क्या बड़े मुद्दे हैं?
पुराने समस्या ये है जी, यहाँ पानी भर जाता है, बारिश होती है, कोई काम नहीं, कोई सीवर नहीं, कोई सुविधा नहीं। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लड़की का घर स्कूल है यहाँ पे, उसमें भी जाते हैं बच्चे, उनकी दिक्कत होती है, परेशान होती है, तो पानी में जाते हैं। यहाँ पे पानी बहुत भरता है यहाँ पे, कोई काम विकास कोई होए ना, बिजली तो आती है पर वो सब विकास, लाइट भी पुरानी है यहाँ, कोई मतलब है ही ना आज कोई, सारी समस्या सारी। और विधायक ने काम नहीं कराए? विधायक सरकार ना उस कंटर में विधायक कौन काम करवाएगा? भाई सरकार तो बाकी है ना जी बीजेपी की, तो कांग्रेस का मंत्री बना पड़ा है यहाँ पे, इलियास मंत्री विधायक। हाँ, तो उसके हाथ में क्या होगा? हम हमारे कमेटी में बुतेर पैसा आते हैं, हम चेयरमैन बुतेर पैसा आए हमें, अभी कोई लगा दे भी तो इसमें काम करवाए। जहाँ जहाँ परेशानी, रोड पे सारा पानी भर जाता है, सब ट्रक मार के, रास्ता भी खराब है, ऐसे नहीं, बहुत समस्याएं यहाँ पे। तो यहाँ तो ऐसा है जी, जो काम विकास के लिए वोट दे जब तो बेहतरीन बात। अब सरकार बनती है 15 साल से, कम से कम 15 साल से ऐसा होता है, सरकार बनती है बीजेपी की और वोट देते हैं कांग्रेस को, तो नेता तो वो बन जाता है, तो इसलिए काम नहीं होता है यहाँ। तो काम होता है, पैसा देते हैं तो करवाते नहीं है। सरकार पैसा दे रही है, खूब पैसा आ रहे हैं, हमारे कमेटी में बुतेर पैसा, करोड़ों 2-2 करोड़ रुपए भी आ गए इसमें, और पैसा लगाते नहीं है फिर। अच्छा, हम क्योंकि मशीन मार्केट है, आगे मुझे बताया गया कि सराफा बाजार भी है, मतलब है ना। हाँ, तो मुझे बताइए, मार्केट एरिया मतलब व्यापार की जगह एक तरह से, तो क्या समस्या फिर यहाँ पर सब कुछ ठीक है? अगर ये पानी जल भराव हो जाएगा तो काम रुक जाता होगा? रुक जाता है बिल्कुल, यहाँ जल भर जाता है, इतने तक पानी भर जाता है जी। हाँ जी, इतने तक काम बिल्कुल रुक जाता है, लोग परे से वहाँ उधर रुक जाते हैं, फिर काम नहीं होता बारिश के दौर में। अच्छा, ये बरसात की बात हुई। अब वैसे क्या समस्याएं हैं? वो से भाईचारा अच्छा है, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, अच्छा बर्ताव है हिंदू मुसलमान का सबका, अच्छी बात है यहाँ पे। तो यही बात है, पढ़ने का बड़ा कॉलेज भी नहीं है, जैसे कॉलेज लड़की का सब बना पड़ा वहाँ पे एक बड़ा। तो कॉलेज है या स्कूल है 12वीं तक का? कॉलेज में ऊना है जो बड़ा कॉलेज रह करे बच्चे का, जिस नौकरी लग जाए ना उसमें से, ये छोटा ही है, ये 10-12वीं का ये है लड़की उनका। अच्छा, अब यहाँ पे लड़की जब आती है पढ़ने के लिए तो यहाँ पे पानी भर जाता है, वे भी रुक जाती है। पानी मतलब बरसात के वक्त तो बहुत परेशान, पब्लिक सारी परेशान रहती है, यहाँ घर वाले घरों में पानी भर जाता है सब में। अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे, विकास हो बढ़िया, जैसे हमारा पानी की समस्या है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, और अपने नौकरी है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे तबका समाज बहुत बच्चे डोल रहे हैं हमारे, नौकरी किसी की, मैं तो कह रहा हूँ जी 10% नौकरी ना लगा होंगे हमारे यहाँ से, मेवात से तो। अच्छा, हाँ जी, कोई 90 में से 10 बच्चे लग गए हों तो कहना सके नहीं, बहुत बेरोजगार बच्चे डोल रहे हैं नौकरी बगैर। तो यहाँ पे लोग मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? यहाँ पे मुख्य रूप से जमींदार और किसान है, खेती क्यारी है, कुछ अपने जो छोटे भाई हैं और रेहड़ी वेहड़ी लगाते हैं समोसे वमोचे की, ये काम है और कुछ नहीं। जैसे बड़े हैं, जैसे हमारे बढ़िया हैं, जैसे वो अपने दुकान में लत्ता कपड़े की दुकान है, ऐसे काम, उसे कोई काम नहीं है, जैसे फैक्ट्री है, कोई ऐसी कोई हुई नहीं है यहाँ पे जो सर काम कर सके, मजदूर 100-200 आदमी काम करे किसी में, ऐसा कोई विकास नहीं है यहाँ। क्या बड़े मुद्दे हैं? ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, पर ये हमारी ये गली जो समस्या है पानी की है और ज़्यादा कुछ नहीं। दुकान में भर जाता सारे पूरे प्रदेश से, सराफा बाजार से लेकर रोड तक, गन्ना के होटल से लेकर सराफा बाजार तक भर जाता है। वो फिर कोई सुनाई नहीं करता, कभी खाली हो रही है कभी नहीं हो रही है, ये समस्या। और से कोई मुद्दा कुछ नहीं, ना हिंदू मुसलमान मुद्दा है, ना कोई में भाईचारा बहुत बढ़िया, कोई परेशान। हाँ, और वैसे बिजली के लिए क्या है, पीने का पानी अच्छा आता है? कोई बात नहीं, थोड़ी बात वो कोई बिजली कोई परेशान नहीं, नौका ऐसे छोटी मोटी चलती रहती हैं। पानी भरने की समस्या ज़्यादा है मैम इसमें। जल भराव की समस्या, मतलब सीवर नालियाँ सब, सीवर तो है ही नहीं, सीवर है नहीं, नालियाँ गंदी रखे हैं जी, उनके पैसा ले लिए, पास करवा ली, पास करो, पहुँचा ही नहीं। तो हम मशीन मार्केट में हैं और यहाँ पर फिलहाल लोग जो परेशान थे वो, क्योंकि बरसात का मौसम है तो जल भराव की समस्या से परेशान थे, लेकिन स्कूल को लेकर वही चिंता है, सड़कों को लेकर वही चिंता है, और कॉलेज होने चाहिए, रोज़गार को लेकर वही चिंता है जो नूह में भी मिली हमें और फिरोज़पुर झिरका में भी मिली। उम्मीद है इस तरफ ध्यान दे। विधायक भी नाराज़, विधायकों से एक नाराज़गी नज़र आई कि वो नज़र कमाते हैं, तो विधायक अब देखिए, अब तो खैर चुनाव सर पर है, शायद ज़्यादा नज़र आने लगे और फैसला भी थोड़े समय बाद हो जाएगा किसको टिकट मिलती है नहीं मिलती। लेकिन हाँ, समस्याएं हैं, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। पुनाना से हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।